नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम सेट 4 और प्रॉब्लम सेट 4 में हम करने वाले पार्ट ए और इसमें करने वाले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो के सारे अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम सेट 4th ए यहाँ पर हम करने वाले हैं और इसका पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट है, फिलिंग द ब्लैंक्स में है सब। रेट ऑफ जीएसटी ऑन इसेंशियल कमोडिटीज इज, मतलब अगर बहुत ज्यादा जरूरी सामान है तो उस पर लगने वाला जीएसटी का रेट क्या होगा। जैसे मिल्क है, ब्रेड है, वेजिटेबल्स है, तो ऐसे में जो जीएसटी होता है वो 0% होता है। ओके, उसके बाद सेकंड है, द टैक्स लीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ट्रेडिंग विद इन स्टेट। तो जब स्टेट में जब व्यापार होता है, ट्रेडिंग होती है, तो ऐसे समय में जो सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स पे किया जाता है उस टैक्स को कहा जाता है सीजीएसटी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो होगा ये करेक्ट होगा। उसके बाद थर्ड देखिए, जीएसटी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन आवर कंट्री फ्रॉम। तो हमारे देश में जीएसटी का जो सिस्टम था ये कब से, मतलब कब इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसके बारे में मैंने आपको इंफॉर्मेशन पहले ही वीडियो में बताया था जीएसटी, मतलब इस लेसन के। तो इसका जो आंसर है वो है डी, 1 जुलाई 2017। उसके बाद देखिए फोर्थ, द रेट ऑफ जीएसटी ऑन स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल्स इज 18% देन द रेट ऑफ स्टेट जीएसटी। तो देखिए जीएसटी स्टेनलेस स्टील पर जो जीएसटी लगता है वो 18% लगता है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो हमें पूछा है कि स्टेट जीएसटी के लिए कितना परसेंट लगेगा। तो देखिए यहाँ पे टोटल पूछा है जीएसटी और बाद में स्टेट जीएसटी, मतलब एसजीएसटी की बात हो रही है। तो जीएसटी अगर 18% है तो एसजीएसटी यहाँ पर आ जाएगा 9%, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए फिफ्थ, इन द फॉर्मेट ऑफ जीएसटी आईएन देयर आर ब्लैंक अल्फा न्यूमेरिकल्स। तो जो जीएसटी आईएन नंबर होता है, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है, उसमें जो अल्फा न्यूमेरिक्स नंबर्स होते हैं वो टोटल कितने डिजिट के होते हैं यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो वो होते हैं टोटल 15 डिजिट के, हमने देखे हैं इसके पहले भी। उसके बाद देखिए 6th क्वेश्चन है, व्हेन अ रजिस्टर्ड डीलर सेल्स गुड्स टू अनदर रजिस्टर्ड डीलर अंडर जीएसटी देन दिस ट्रेडिंग इज टर्म एज। तो जो रजिस्टर्ड डीलर होते हैं, मतलब बिजनेसमैन जो होता है रजिस्टर्ड डीलर, वो दूसरे रजिस्टर्ड डीलर्स को, मतलब बिजनेसमैन को, जब इनके बीच में जब ट्रेडिंग होती है तो इस ट्रेडिंग की टर्म को किस नाम से बुलाया जाता है। तो ये देखिए दो बिजनेसमैन के बीच में ये ट्रेडिंग हो रही है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, B2B। ओके, अब आइए इसके बाद हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। आइए फ्रेंड अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है, अ डीलर हैज गिवन 10% डिस्काउंट ऑन शो पीस ऑफ ₹25,000। तो डीलर ने 25,000 प्राइस वाले शो पीस पर 10% डिस्काउंट दिया है। उसके बाद आगे है, जीएसटी ऑफ 28% वाज चार्ज ऑन डिस्काउंट प्राइस। तो डिस्काउंट करने के पास जो प्राइस लगेगा, डिस्काउंट करने के बाद जो प्राइस लगेगा उस प्राइस पर 28% जीएसटी भी चार्ज किया गया है। तो हमें यहाँ पर बताना है, फाइंड द टोटल अमाउंट शोन इन इनवॉइस। ओके, तो जो बिल बनेगा कस्टमर के लिए, जो बिल बनेगा उस बिल पर टोटल अमाउंट कितना दिखाया जाएगा वो यहाँ पर हमें बताना है। साथ में हमें बताना है सीजीएसटी कितना होगा और एसजीएसटी कितना होगा। ओके, तो सिंपल है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन। देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है यहां पर, एमआरपी जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस इज 25,000।
ओके, डिस्काउंट दिया जा रहा है 10%। ओके, उसके बाद जीएसटी ऑफ 28% ऑन डिस्काउंट प्राइस। ओके, और हमें निकालना है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ओके, ये जो गिवन था वो हमने यहां पर बता दिया है। अब देखिए यहां पर हम सबसे पहले क्या पता करेंगे कि भाई 25,000 का 10% डिस्काउंट कितना होगा। तो लिखेंगे 10% डिस्काउंट ऑन 25,000। तो क्या लिखेंगे 10/100 मल्टीप्लाई बाय 25,000। तो ये 100 से 20 कैंसिल हो जाएंगे और 25 मतलब 250 इंटू 10 तो ये हो जाएगा 2,500। ओके, तो ये हो गया डिस्काउंट, 2,500 का ये डिस्काउंट हो गया। अब यहां पर देखिए डिस्काउंट प्राइस, ये तो डिस्काउंट हो गया। अब डिस्काउंट प्राइस मतलब डिस्काउंट करने के बाद कितना प्राइस होता है। तो लिखेंगे डिस्काउंट प्राइस इज इक्वल्स टू 25,000 माइनस 2,500, तो ये हो जाएगा 22,500। ओके, तो यहां पर हमें ये भी मिल गया। अब आगे देखिए, आगे हमें क्या करना है। यहां पर जीएसटी रेट जो है वो 28% चार्ज किया गया है। किस पर? इस 22,500 पर। तो यहां पे लिखेंगे जीएसटी चार्ज 28% ऑन 25,000। ओके, तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी अलग अलग कर देंगे। तो लिखेंगे देयरफॉर सीजीएसटी, ओके, और यहां निकाल लेंगे भाई इधर एसजीएसटी। एक तरफ सीजीएसटी निकाल लेते हैं, एक तरफ एसजीएसटी। तो सीजीएसटी कितना हो जाएगा, सीजीएसटी इज 14% और एसजीएसटी इज 14%, दोनों 14% हो जाएंगे। ओके, तो लिखेंगे 14% ऑफ 22,500, तो ये आ जाएगा 14/100 मल्टीप्लाई बाय 22,500। ये 100 से 20 कैंसिल हो जाएंगे और 225 मल्टीप्लाई बाय 14 यहां पर हो जाएगा 3,150 रुपीज। ओके, तो ये था सीजीएसटी। तो देयरफॉर यहां पर एसजीएसटी जो होगा, एसजीएसटी जो होगा वो भी ऐसा ही हो जाएगा 3,500, क्योंकि दोनों इक्वली होते हैं, है ना। तो यहाँ पर एसजीएसटी सीजीएसटी हमें मिल चुका है। अब हमें ये बताना है कि इनवॉइस बिल पर वो कितना अमाउंट यहाँ पर लिखा होगा उनका। तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल प्राइस, टोटल प्राइस क्या हो जाएगा 22,500 प्लस 3,150 प्लस 3,150, इनको ऐड कर दीजिए, ये हो गया 22,500 प्लस ये आ जाएगा 6,300, ओके 6,300, और यहां पर इन दोनों का ऐड कर दीजिए तो हमें मिलता है 28,800। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। जब इस मतलब टोटल अमाउंट डीलर इस पर 28,800 चार्ज करेगा इनवॉइस बिल पर। तो अगर आप इसे लिखना चाहते हैं टेक द स्नैपशॉट। वैसे भी अभी हर वीडियो के बाद आपको एक हमारी नोट्स प्रोवाइड हो जाएगी,
आपको स्क्रीनशॉट करने की भी जरूरत नहीं है। और दोस्तों, जब भी आप मेरे वीडियोस को देखते हैं तो आप पूरा वीडियो देखिए, आप वीडियो के साथ अपने नोट्स को प्रेफर मत कीजिए। पहले आप पूरे वीडियो को समझ लीजिए, जितने भी क्वेश्चन हम आपको समझा रहे हैं पूरे क्वेश्चन आप समझ लीजिए, और उसके बाद फिर से आप वीडियो देखते हुए आप नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। और चाहे तो भाई मैं आपको अपने नोट्स भी प्रोवाइड करने वाला हूं, तो आप वहां से भी नोट्स की हेल्प ले सकते हैं। आइए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अ रेडीमेड गारमेंट शॉपकीपर गिव्स 5% डिस्काउंट ऑन ड्रेस ऑफ ₹1000 and charge 5% GST on the remaining amount. Okay, then what is the purchase price of the dress for the customer? सिंपल है, इसके पहले जैसा क्वेश्चन किए थे हमने वैसा ही है। देखिए, एक ड्रेस का प्राइस है 1000 रुपीज, उस पर 5% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, और उसके बाद डिस्काउंट करने के बाद जो पैसा बचेगा उस पर 5% GST लगाया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि व्हाट इज द परचेज प्राइस ऑफ द ड्रेस फॉर द कस्टमर। तो कस्टमर को इस प्राइस के कितने रुपए, मतलब इस ड्रेस के कितने रुपए चुकाने होंगे। ओके, तो लिखेंगे सॉल्यूशन। देखिए, मार्केट प्राइस ऑफ ड्रेस, मार्केट प्राइस ऑफ ड्रेस इज ₹1000। ओके, उसके बाद है डिस्काउंट गिवन, डिस्काउंट गिवन 5% इस पर डिस्काउंट दिया गया, तो लिखेंगे 5% ऑफ 1000। तो 1000 का 5% कितना हो जाएगा, यहां पर हमें लिखना है 5/100 मल्टीप्लाई बाय 1000। देखिए 100 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, 5 टाइम्स है, यहाँ पर 50 रुपीज हो जाएगा, तो हमें डिस्काउंट मिल जाता है, डिस्काउंट मिल जाता है 50। ओके, यहाँ पर हमें डिस्काउंट मिल चुका है। आगे के लिए मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूं। उसके बाद है कि जो बचा हुआ अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट, लिखेंगे रिमेनिंग अमाउंट कितना हो जाएगा, 1000 माइनस 50 रुपीज, तो यह आ जाएगा 950 रुपीज। ओके, अब इस 950 रुपीज पर 5% GST लगने वाला है, तो लिखेंगे GST 5% ऑन 950। तो यहां पर लिखेंगे 5/950, सॉरी 5/100 मल्टीप्लाई बाय 950। देखिए यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, 10 से ये कैंसिल हो जाएगा, 9.5 टाइम। ओके, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा इसका 47.5। तो यहाँ पर देखिए 5% जो GST हो गया। ओके, यहाँ पर लिख लिए GST इज इक्वल्स टू 47.5। ओके, GST भी निकल गया। अब आगे क्वेश्चन है कि व्हाट इज द परचेज प्राइस फॉर द ड्रेस कस्टमर। तो ड्रेस खरीदने वाले कस्टमर के लिए परचेज प्राइस क्या होगा वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो लिखेंगे परचेज प्राइस कितना होगा भाई, डिस्काउंट प्राइस प्लस GST।
तो डिस्काउंट प्राइस था 950 रुपीज और जीएसटी हमें मिला 47.50 पैसे। ओके, तो इन दोनों को ऐड करने पर हमें मिल जाएगा 997.5 और ये 5 के बाद 0 मतलब 50 पैसे ऐसा लगा दीजिए। तो बस इस तरह से इसे सॉल्व करना था, बहुत सिंपल ये है। ओके, तो आइए अब इसके बाद करते हैं सेकंड क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए फ्रेंड्स अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, अ ट्रेडर फ्रॉम सूरत गुजरात सोल्ड कॉटन क्लॉथ टू अ ट्रेडर इन राजकोट गुजरात। तो यहाँ पर इंटर मतलब स्टेट के अंदर ही ट्रेडिंग हो रही है। तो यहाँ पर आगे है, द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कॉटन क्लॉथ इज 2.5 लाख रुपीज। तो कॉटन क्लॉथ की जो टैक्सेबल वैल्यू है ये 2.5 लाख रुपीज है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी एट 5% पेड बाय द ट्रेडर इन राजकोट। तो राजकोट का जो ट्रेडर है इसे जीएसटी पे करनी होगी। तो जीएसटी जो है वो 5% लगने वाली किस पर, 2.5 लाख रुपीज पर। ओके, तो ये कितना जीएसटी पे करेगा, जीएसटी का अमाउंट यहां पर हमें फाइंड आउट करना है। तो लिखेंगे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ क्लॉथ इज 2.5 लाख। ओके, तो यहां पे देखिए अब क्या करेंगे भाई, 2.5 लैक्स मतलब क्या होता है, 2,50,000 होता है। ओके, और जीएसटी रेट क्या है, रेट ऑफ जीएसटी इज 5%। तो क्या करेंगे, 5% ऑफ 2,50,000। ओके, तो आ जाएगा 5/100 मल्टीप्लाई बाय 2,50,000। 100 से 20 कैंसल। ओके, 25 इंटू 5 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 125 और ये 00। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 12,500 जीएसटी 5% यहाँ पर लगने वाली है 2.5 लाख की। तो बस इस तरह से इसे सॉल्व करना था। ओके, इसके बाद हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। आइए फ्रेंड्स अब फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, श्रीमती मल्होत्रा परचेज सोलर पैनल फॉर टैक्सेबल वैल्यू 85,000। श्रीमती मल्होत्रा ने सोलर पैनल खरीदे जिसकी टैक्सेबल वैल्यू 85,000 थी। टैक्सेबल वैल्यू मतलब 85,000 पर जीएसटी लगने वाला है। उसके बाद शी सोल्ड देम फॉर 90,000 रुपीज। उन्होंने उसे 90,000 रुपीज में फिर बेच दिया और रेट ऑफ जीएसटी खरीदते और बेचते समय जो लगा वो था 5%। फाइंड द आईटीसी ऑफ श्रीमती मल्होत्रा। हमें श्रीमती मल्होत्रा को जो इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना लगा, कितना मिला, वो हमें निकालना है। एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल, और पेएबल जीएसटी भी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। ओके, तो यहाँ पर देखिए टैक्सेबल वैल्यू जो थी, ओके, परचेसिंग के टाइम पे टैक्सेबल वैल्यू कितनी थी, 85,000। तो लिखेंगे टैक्सेबल वैल्यू एट द टाइम ऑफ परचेस इज 85,000। ओके, ये थी टैक्सेबल वैल्यू और जीएसटी रेट था, रेट ऑफ जीएसटी इज 5%। रेट ऑफ जीएसटी 5% था। तो लिखेंगे अभी हमें क्या करना है, इनपुट टैक्स निकालना है। इनपुट टैक्स कितना हो जाएगा, 5% ऑफ 85,000। ओके, ये जीएसटी ही है इनपुट टैक्स, या फिर हम इसे जीएसटी जो पे करना वो लिख ले। ओके, पेबल जीएसटी अलग है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5/100 मल्टीप्लाई बाय 85,000। 100 से 20 कैंसल, बच गया 5 इंटू 85,000। तो इसे मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 4,250 रुपीज जो था इनपुट टैक्स। ओके, ये अभी इनपुट टैक्स है, अभी क्रेडिट नहीं है। ओके,
इनपुट टैक्स और इनपुट टैक्स क्रेडिट दोनों एक ही बात होती है। जो इनपुट टैक्स होता है वही इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, तो हम इसे इनपुट टैक्स क्रेडिट भी कह सकते हैं। ओके, तो अब आगे देखिए, इसके बाद क्या कहते हैं, उन्होंने उसे बेचा कितने में, 90,000 में। इसके बाद लिखेंगे शी सोल्ड सोलर पैनल ₹90,000। ओके, यहां पर भी रेट ऑफ जीएसटी क्या था भाई, रेट ऑफ जीएसटी यहां पर भी है 5%। ओके, तो लिखेंगे 5% ऑफ 90,000 का 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/100 मल्टीप्लाई बाय 90,000। तो 0 से 2 0 कैंसल, 9 5 45 और ये 00, ये आ गया 4,500। ओके, अब यहाँ पर ये जीएसटी हो गया। अब पेबल जीएसटी हम यहाँ पर हम निकालेंगे, साथ में हमें क्या कहता है यहाँ पर, पेबल जीएसटी पेबल। तो लिखेंगे जीएसटी पेबल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो जीएसटी उन्हें कलेक्ट किया वो, जिसे हम आउटपुट टैक्स कह देंगे, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ओके, तो आउटपुट टैक्स है भाई 4,500 और इनपुट टैक्स है 4,250 रुपीज। तो इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा 250 रुपीज। तो पेबल जीएसटी उनके लिए हो गया 250 रुपीज। ओके, आपको यहाँ पर लिख लेना है जीएसटी पेबल। ओके, 250 रुपीज। तो बस इस तरह से इसे सॉल्व करना था। ओके, इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए फ्रेंड्स, अब 6 क्वेश्चन करते हैं। देखिए 6 क्वेश्चन है, अ कंपनी प्रोवाइडेड जेड सिक्योरिटी सर्विसेज फॉर टैक्सेबल वैल्यू ₹64,500। तो एक कंपनी है जिसने जेड सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड की है जिसकी टैक्सेबल वैल्यू 64,500 रुपीज है। अब रेट ऑफ जीएसटी जो लगता है इसमें 18% लगता है। अब कंपनी हैड पेड जीएसटी ऑफ ₹1,550 फॉर द लॉन्ड्री सर्विसेज एंड यूनिफॉर्म। लॉन्ड्री सर्विस और यूनिफॉर्म और उसके साथ साथ जो सर्विसेज लगने वाली है उसके लिए कंपनी ने ऑलरेडी 1,550 रुपए जीएसटी पे कर चुका है। ओके, और अब यहाँ पर कैसा है, जब कंपनी 64,500 की सिक्योरिटी सर्विसेज जब कस्टमर को प्रोवाइड करेगी तो वो जीएसटी उनसे कलेक्ट करेगी। ओके, और फिर उसके बाद वो जीएसटी क्या करेगी, गवर्नमेंट को पे करेगी। तो उसमें से ऑलरेडी उसने 1,550 रुपए जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर चुका है। उसके बाद पूछता है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट अमाउंट कितना होगा वो हमें पता करना है, और साथ में फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सीजीएसटी एसजीएसटी भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर देखिए 1,550 रुपए कंपनी ने तो ऑलरेडी पे कर चुकी है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट वही हो गया। ओके, अब यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें दिया हुआ है लिखिए टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू इज 64,500 रुपीज, ये टैक्सेबल वैल्यू हो गई। उसके बाद कंपनी हैड पेड जीएसटी ₹1,550 और रेट ऑफ जीएसटी जो है, रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। तो यहां पर हम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले आउटपुट टैक्स। भाई आउटपुट टैक्स क्यों, क्योंकि जब कंपनी किसी चीज को बेचती है तो कस्टमर से जो कलेक्ट करती है वो आउटपुट टैक्स होता है। ओके, तो आउटपुट टैक्स क्या हो जाएगा, 18% ऑफ 64,500। तो यहां लिखेंगे 18/100 मल्टीप्लाई बाय 64,500। 100 से 20 कैंसल, 18 इंटू 645, तो ये आ जाएगा 11,000। मतलब 18 इंटू 645 करेंगे तो आपको मिलेगा 11,610 रुपीज। ये हो गया आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स
ओके, वो टैक्स लिख दिया है हमने, आउटपुट टैक्स लिखना है आपको। तो ये हो गया भाई आउटपुट टैक्स। अब आउटपुट टैक्स तो ये रहा। ओके, अब हमें क्या करना है, जीएसटी पेबल फाइंड आउट करनी है। तो लिखेंगे पेबल जीएसटी। पेबल जीएसटी क्यों? क्योंकि अब पेबल जीएसटी के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1550 रुपए ऑलरेडी वो जीएसटी पे कर चुके हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो 11,610 मतलब आउटपुट टैक्स माइनस जो ऑलरेडी कंपनी पे कर चुकी है वो अमाउंट यहाँ पर हमें करना होगा। ओके, तो इससे हमें मिल जाएगा यहाँ पर 10,060 रुपीज। तो ये हो गया पेबल जीएसटी। ओके, उसके बाद हमें क्या कहता है, फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अब पेबल जीएसटी तो हमने फाइंड आउट कर लिया है, अब सीजीएसटी और एसजीएसटी भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो लिखेंगे सीजीएसटी ये इक्वल होता है किसके, एसजीएसटी के, ये दोनों इक्वल होता है। तो अब हमें सीजीएसटी फाइंड आउट करनी है। सीजीएसटी क्या हो जाएगा, जीएसटी का हाफ हो जाएगा। तो जीएसटी कितना है भाई, 10,060 रुपीज। ओके, इसको 2 से डिवाइड कर दे, तो 2 से जब 10,060 को डिवाइड करेंगे तो मिलेगा क्या, 5,030। तो सीजीएसटी क्या हो गया भाई, सीजीएसटी इज इक्वल्स टू 5,030 रुपीज। ओके, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी इक्वल है, हमने पहले ही ऊपर बता दिया था। इसका मतलब देयरफॉर एसजीएसटी इज इक्वल्स टू 5,030 रुपीज। बस इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था, बहुत सिंपल ये क्वेश्चन था। और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर रुकता है। इसके बाद के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमने ये जो टेक्निक यूज की है राइटिंग टैबलेट के साथ, ये आपको ज़्यादा कन्वीनियंट हो इसलिए हमने इस टेक्निक को यूज किया है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। और ये जो हमने जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर जो सॉल्व किया है, इन सब के जो नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लीजिए। ओके, हमारे ड्राइव से डाउनलोड कर लीजिए। ओके, और आप फिर उससे स्टडी कर सकते हैं। और मैं प्रेफर करूंगा आपको कि आप अपने नोट्स खुद बनाएं, मेरे वीडियोस देखें, उन्हें समझें और अपने नोट्स खुद बनाने की कोशिश कीजिए। तो फ्रेंड्स, देखते रहिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। धन्यवाद।